अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लर्निंग के हवाले से सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल की। इससे पहले प्रोग्राम सेशन के अंदर हमने बात की थी सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्किल की, जो कि इंग्लिश लर्निंग के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग में सबसे पहली स्किल्स होती है आपके पास स्पीकिंग की। तो इससे पहली वीडियो के अंदर हमने स्पीकिंग स्किल के हवाले से आपको बताया था। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स की बात करना चाह रहे हैं, जिस स्किल्स को जानना, जिस स्किल्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेटरली, एफिशिएंटली, प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड भी कर सकें और लॉजिकली इसको रिस्पॉन्ड भी कर सकें। तो जी नाज़रीन, हम सेकंड इम्पॉर्टेंट स्किल की बात कर रहे हैं जो कि है लिसनिंग स्किल। तो जो होल कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, अगर उसकी बात करें, अगर 100% एक दें कम्युनिकेशन प्रोसेस को 100%, तो उसमें 45% कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिसनिंग स्किल है। तो लिसनिंग स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में या अदर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि लिसनिंग स्किल्स को आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, आप एक इफेक्टिव लिसनर किस तरह बन सकते हैं, और इसमें कौन कौन से हर्डल्स या बैरियर्स हैं जिसको आपको रेडिकेट करना होगा, और उसके साथ साथ वो कौन सी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, वो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जो कि आपको लर्न करनी है, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है ताकि एक इफ़ेक्टिव और एक अच्छे लिसनर आप बन सकें। तो सबसे पहले हम बात करें तो कुछ लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि हीयरिंग एंड लिसनिंग आर साइमल्टेनियसली वन स्किल। सो हम इसको एक स्किल नहीं कह सकते, बिकॉज हीयरिंग इज़ समथिंग, आपके कान में एक बात गई, आपने चाहे उसको अंडरस्टैंड किया, आपने चाहे उसको कंप्रीहेंड किया या उसको रिस्पॉन्ड किया, वो नहीं है। हीयरिंग इज़ समथिंग कि आपके कान में कोई आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ चाहे तो उस पर्सन की है जो कोई चीज़ आपको कम्युनिकेट कर रहा है, या उसके बैकग्राउंड में कोई नॉइस है, या उसके बैकग्राउंड में कोई अदर वॉइसेस हैं उसकी हैं, या सिर्फ उस पर्सन्स की है जो कि अपना मैसेज आपको कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये है समथिंग हीयरिंग। तो लिसनिंग एंड हीयरिंग आर टू सेपरेट थिंग। वन इज़ द लिसनिंग and other is the hearing. So what is the difference between both of these skills? So सबसे पहले आपको इन दो स्किल्स के बारे में डिफरेंशिएट करना होगा ताकि आप समझ सकें कि लिसनिंग और हीयरिंग स्किल में फ़र्क क्या है, ताकि आप लिसनिंग स्किल को जान भी सकें, लिसनिंग स्किल को अंडरस्टैंड भी कर सकें और अल्टीमेटली इसका आपकी लाइफ में बेनिफिट भी हो। तो हीयरिंग का जैसे आपको पहले बता दिया, आप लिसनिंग की अगर बात करें तो लिसनिंग में एक चीज़ आपने कान में सुनी, उसको आपने अंडरस्टैंड भी किया, लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड भी किया, और उसको कंप्रीहेंड करने के बाद आपने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। तो दिस इज़ समथिंग लिसनिंग स्किल। जैसा कि कोई पर्सन कोई मैसेज आपको, कोई बात आपको कम्युनिकेट कर रहा है, कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, कोई बॉस आपको सेशन दे रहा है, किसी वेबिनार के अंदर आपको कोई सेशन दिया जा रहा है, तो जब आप उस सेशन या उस पर्टिकुलर मैसेज को सुनते हो और सुनने के बाद लॉजिकली अपने ब्रेन में बैठा लेते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो दिस इज़ द लिसनिंग स्किल। जबकि आपने सिर्फ उसको कान में सुना और उसके बाद यू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, तो वो आपकी लिसनिंग स्किल नहीं है, वो जस्ट आपकी हीयरिंग स्किल है। तो लिसनिंग स्किल इज़ समथिंग डिफरेंट। इसमें लिसनिंग स्किल को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो भी आज के एक प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट इसके ऊपर रिसर्च है, डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स है। उनमें से एक स्टेटिस्टिक्स हम आपके साथ शेयर कर दिया कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी लिसनिंग स्किल की 45%, देन उसके बाद स्पीकिंग स्किल की है 25%, और वेटेज के अंदर बाकी रीडिंग एंड राइटिंग की परसेंटेज है। तो लिसनिंग स्किल की इम्पोर्टेंस का आपको इस बात से आइडिया हो जाना चाहिए कि जो लिसनिंग स्किल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और स्पेशली अगर आप अपनी इंग्लिश लर्निंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो आपका इफेक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसके अंदर हर्डल्स की बात कर लेते हैं कि इफ़ेक्टिव
लिसनिंग के अंदर या लिसनिंग स्किल को एनहांस के अंदर करने के अंदर सबसे पहले आपने किन किन बैरियर्स को, किन किन हर्डल्स को एरेडिकेट करना है ताकि आप एक इफेक्टिव या अच्छे लिसनर बन सकें। तो सबसे पहले आपकी अटेंशन। अगर आप अच्छी अटेंशन नहीं देंगे अगले पर्सन्स को तो डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि अगला पर्सन आपको कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है, कौन सा मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो सेकंड मेजर थिंग इज़ कि आप इंटरप्ट कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अगले पर्सन्स को। जैसे कोई पर्सन को मैसेज आपको कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ना तो अगला बंदा आपको मैसेज कम्युनिकेट कर पाएगा और ना ही आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, या अंडरस्टैंड कर पाओगे तो कंप्रीहेंसिवली आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। लॉजिकली आप उसकी जो कम्युनिकेशन है उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर सकोगे। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा बिटवीन द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड बिटवीन द रिसीवर ऑफ द मैसेज। सो इस वजह से आपको इंटरप्शन पे भी कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ थर्ड मेजर जो है वो है आपकी लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर भी है, जैसा कि आप अगर इंग्लिश स्किल्स को एनहांस करना चाह रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज बैरियर्स को भी करना होगा। आपको ये जानना होगा कि यूके एक्सेंट कौन सा है, यूएस एक्सेंट कौन सा है, ताकि अगर कोई यूके पर्सन आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या उसके एक्सेंट के या उसके डायलैक्ट या वर्नैकुलर के अकॉर्डिंग आप उसको रिस्पॉन्ड कर सको, आप उसको आंसर कर सको, और जो आपका ये बैरियर है डेफिनेटली उसको भी आप ओवरकम कर सको। उसके अलावा सबसे मेजर एंड इम्पॉर्टेंट जो हर्डल या फैक्टर्स है वो शायद यू आर रियली इग्नोरेंट। शायद आप इग्नोर कर देते हो चीज़ों को, आप उतनी उसको सीरियसली नहीं लेते, उतना उसको लाइटली ले लेते हो कि कोई पर्सन बोल रहा है, कोई बात नहीं, मुझे समझ तो आ रही है। लेकिन बाद में जब आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, एक्सट्रीमस लेवल के ऊपर नहीं होता, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को वेल वे के अंदर मैनेज नहीं कर पाते। तो इस वजह से इन हर्डल्स को एरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इफेक्टिव लिसनिंग की, तो इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन है सबसे पहले, कि जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है एक मैसेज, अगर आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो थोड़े ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो मे बी आप उसको कंप्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड ना कर सको। दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन। कुछ लोगों की बहुत बड़ी ये बुराई है या गलती है कि अगला एक मैसेज कन्वे कर रहा है तो शायद वो प्रॉपर्ली कहते हैं जी जी आई अंडरस्टैंड। तो अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो एज पर क्लेरिफिकेशन अगला पर्सन आपको कुछ नहीं कहेगा, बट आपके ब्रेन के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। तो इसलिए इस हैबिट को आपको ऐप ज़रूर करना है। थर्ड है बी अटेंटिव। तो आपने अपने आप को अटेंटिव रखना है, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना है उन तमाम चीज़ों के ऊपर जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद की बात करें तो समराइज़ करना है। कोई पर्सन आपको एक स्टोरी बयान कर रहा है, एक ड्रामा है या एक स्क्रिप्ट है या एक प्रेजेंटेशन है, तो उसने अपने माइंड के अंदर उसको समराइज़ करना है। क्योंकि अगर 1 या 2 घंटों का कोई ट्रेनिंग सेशन है तो उन 2 घंटों की ट्रेनिंग सेशन को कभी भी आप ब्रेन के अंदर नहीं बैठा सकोगे। इसलिए जो वर्ड आप सुन रहे हो, जो कि सेंडर आपको कन्वे कर रहा है, उसको आपने एक माइंड ब्रेन के अंदर एक समरी क्रिएट करनी है। जब उसको आप समराइज़ कर लोगे तो आप इजीली उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकोगे, इजीली उसको राइट भी कर सकोगे, इजीली उसको एलैबोरेट भी कर सकोगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकोगे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो पैराफ्रेज करना है। उसके आप डिफरेंट पैराग्राफ बना लें, उसके डिफरेंट सेंटेंसेस बना लें और उसके साथ आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी लिसनिंग स्किल को इन्हांस करना है तो आपको अपने आई कॉन्टैक्ट को इन्हांस करना होगा, क्योंकि विजुअलाइजली आप जो चीज़ों को देखते हो उन चीज़ों को कभी भी नहीं आप भूलते हो, उनको आप मेमोराइज भी इजीली कर सकते हो और उसके साथ साथ आप उसको अंडरस्टैंड भी इजीली कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो रिफ्लेक्ट ऑफ फीलिंग्स का भी आपके अंदर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन आपको कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है तो यू नीड टू फील इट डीपली। जैसे कहते हैं ना कि कोई पर्सन आपको कोई मैसेज कन्वे कर रहा है तो थिंक इट वेरी डीपली। तो वो आपको ऐसे नहीं कह रहे होते, बल्कि उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न होता है कि जब आप चीज़ों को डीपली थिंक करोगे, फील करोगे, व्हेन यू फील समथिंग, तो आप कभी भी उन चीज़ों को के ऊपर आपका कंसंट्रेशन लेवल कम नहीं होगा
और अल्टीमेटली आप उसको ना सिर्फ प्रॉपरली कंप्रीहेंड करोगे बल्कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, उस मैसेज को दूसरों तक कन्वे भी कर पाओगे और उसके साथ साथ जो है डेफिनेटली आप जो है उसको एलैबोरेट भी कर सकोगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको चीज़ों का आइडिया इस तरह से होना चाहिए कि कोई पर्सन आपको मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी कंसंट्रेट करना होगा कि अगर कोई मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है तो जो सेंडर है उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसने कौन कौन से सेंटेंसेस ऑप्ट किए हैं और किस किस अंदाज में, किस किस वे में उसने डिस्क्राइब किया चीज़ों को, क्योंकि आपको बाद में इसको मेमोराइज़ करना भी इजी है या उसको समराइज़ करना भी इजी है और डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करना भी इजी है। सो अगर हम इन तमाम जो हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन है उसको समराइज़ करें तो इन द नटशेल वी कैन से दैट कि लिसनिंग स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है, इसलिए लिसनिंग स्किल को एनहांस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले सेशन के अंदर हमने आपको स्पीकिंग स्किल के हवाले से बताया था, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। तो सेकंड के अंदर हमने आपको लिसनिंग स्किल के बारे में बताया, स्पेशली इंग्लिश लिसनिंग स्किल। तो थर्ड और फोर्थ प्रोग्राम के अंदर हम आपको रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के हवाले से भी बताएंगे ताकि आप प्रॉपरली इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर सको और इस स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर लो ताकि डेफिनेटली कल को फेलरी के चांस कम हो और आप इसके अंदर सक्सेस गेन कर सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी क्या करें ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिट गेन कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।